हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी लाइव। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिजिकल ज्योग्राफी का जो टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा मोशन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर हम लोग जो है अर्थ की जो उसकी गतियाँ हैं, जो उनका रोटेशन का जो प्रोसेस है उनके बारे में बात करने वाले हैं, है ना। रोटेशन और रिवोल्यूशन, इनसे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम लोग अर्थ से लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखो, तो अर्थ इज द थर्ड प्लानिट। वन सेकेंड, देखो हम लोग बात करते हैं जो सोलर सिस्टम है उससे रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। तो अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये हमारा जो अर्थ सोलर सिस्टम के अंदर उसकी रैंक जो है वहाँ पर सिस्टम वो थर्ड प्लैनेट वाला है, ठीक है। थर्ड प्लैनेट है ये सोलर सिस्टम के अंदर। उससे हम देखते हैं इट लाइज बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ वीनस एंड द मार्स। और इसका जो ऑर्बिट है जहाँ पर ये राउंड कर रहा है, उसमें इसका जो राउंड आ रहा है, जो नंबर है वो किसके बीच में आ रहा है, आपके वीनस एंड द मार्स के बीच में। इट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सबसे बड़ी बात यहां पर है कि जो अर्थ राउंड कर रही है, ठीक है, ये अर्थ है यहां पर, ठीक है। तो ये अर्थ जो राउंड कर रही है वो आपके यहां पर किस डायरेक्शन में घूम रही है बेटा, वेस्ट टू वेस्ट घूम रही है यहां पर ही, ठीक है। ये आपके यहां पर वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है इस तरह से। तो मतलब अर्थ अपने राउंड से यहां पर जो है वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है और इसका इट टिल्ट है ना, टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस 23.5 डिग्री। देखो यहाँ पर ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो अर्थ है वो अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, यहाँ पर 23 डिग्री। अब देखते हैं कि 23 डिग्री झुकने का किस तरह से। देखो मेन, अगर हम ये अर्थ बनाते हैं, ठीक, अगर हम ये चीज से देखते हैं तो ये हमारा हो गया है 90 डिग्री, ठीक है, इस तरह से एंगल। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि अर्थ जो है अपने उस पे अक्ष पे वो कितने झुकी हुई है 23। तो इस तरह से हमारी जो अर्थ है यहाँ पर आप देखेंगे ये बनाने के बाद एक और, तो हमारी अर्थ इस तरह से है, ठीक है। तो ये अर्थ यहां पर, ये इसका मेन इस तरह से, ठीक है। और देखो हम लोगों ने जो ये चीज बनाया, ठीक है, तो देखो आप इसका अर्थ यहां पर ये इस तरह से, ये आपका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो हमारी जो अर्थ है वो इस तरह से। तो आप देखो अगर यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हो आप, तो आपका ये चीज इस तरह से होना चाहिए 90 डिग्री। यहां पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा अगर आप बनाओगे इस चीज को, अगर आप इस चीज को यहां से फॉर्म करते हो, ये वाली चीज, तो इस तरह से होना चाहिए ये चीज। वन सेकेंड, ये इस तरह से अगर हम यहां पर ये चीज बनाते हैं इस तरह से, तो ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल इस तरह से होना चाहिए। पर हमारी अर्थ जो है वो 23 डिग्री जो कि हम बात कर रहे हैं, तो वो किस तरह से हो रहा है। देखो आप ये चीज यहां पर इस तरह से, तो आपने जो चीज देखा ये हो रहा है आपका 90 डिग्री का एंगल, ओके। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर इस चीज की कि ये इतना डिफरेंस आ गया यहां पर। तो हमारे यहां पर जो ये वाला जो एंगल फ्रेम होगा, है ना, जो आपको मैं बताता हूं करके, ये वाला एंगल जो है आपकी, ये इतना वाला, तो आपके जो ये एंगल फ्रेम होगा ये आपके कितना है, ये आपके 23 डिग्री एंड हाफ का है, ओके। तो आपके इस तरह से हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री झुकी है। तो आपका ये इस तरह का वाला ये वाला पार्ट है, इस तरह से 23.5 डिग्री आता है ना। इसीलिए बोला गया है कि 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ओके। चलो अब हम बात करते हैं इसकी मोशन की। अर्थ जो है किस तरह से सोलर सिस्टम के अंदर मूव कर रही है, कौन कौन सी गतियां हैं जो इन पे काम कर रही है। तो देखो हम यहां पर जो देखते हैं, जो अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ है यहाँ पर इसके 2 टाइप्स हैं इसके मोशन के, 2 तरह की गतियां पढ़ेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं रोटेशनल या फिर रोटेशन, ठीक है। सेकंड है आपके रिवोल्यूशन। देखो अब हम इससे देखते हैं कि रोटेशन क्या होता है और आपके रिवोल्यूशन क्या होता है। तो रोटेशन की हम बात करते हैं तो इससे कहते हैं हम लोग परिभ्रमण गति। क्या कहते हैं इसे, परिभ्रमण गति भी कहते हैं, इसे घूर्णन गति भी कहते हैं, ठीक है, और इसे दैनिक गति भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो रोटेशन जो मोशन है पृथ्वी का, ठीक है, इसको हम लोग किस किस नाम से जान रहे हैं, इसे परिभ्रमण कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं और दैनिक गति कहते हैं, ओके। तो मतलब यहां पर रोटेशन का मीनिंग क्या है कि जब अर्थ है ना अपने ही अक्ष पर क्या घूमती है, राउंड करती रहती है अपने आप, ठीक है ना। ये अर्थ है तो ये इस तरह से राउंड करेगी, तो मतलब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर खुद ही घूम रही, तो वो चीज कहलाएगी आपके परिभ्रमण। इसे घूर्णन भी कहते हैं और दैनिक भी कहते हैं, ओके, क्लियर है ना। बात करते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन को बोलते हैं यहां पर परिक्रमण गति,
अभी आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, इनका डिटेल अभी हम देखेंगे। इसको बोलते हैं परिक्रमण गति। ठीक है, तो परिक्रमण गति में क्या होगा, जब यहां पर अर्थ, ठीक है, यहां पर इस सन है, ठीक है, और इसका ऑर्बिट, और ये यहां पर जब अर्थ इसका पूरा एक राउंड कंप्लीट करेगी, तो मतलब यहां पर पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, राउंड लगा रही है, तो वो चीज क्या कहला रही है, आपके रिवोल्यूशन, और इसे कहते हैं हम लोग परिक्रमण गति। क्लियर? नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखो अब यहां पर हम देखते हैं, आप ये देख रहे हैं इस तरह से या इमेज के अंदर कि यहां पर ये इमेज के अंदर हम बात कर रहे हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो रोटेशन हमने क्या बताया कि जो अर्थ है वो अपने ही किसके ऊपर, अक्ष के ऊपर राउंड कर रही। तो देखो यहां पर अर्थ क्या कर रही है, खुद ही रोटेशन खुद मूव करती जा रही है। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, रोटेशन ऑफ द अर्थ। हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द अर्थ है ना सिलेस्टली रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट लाइक ए टॉप। तो यहां पर देखो आप ये चीज तरह से राउंड कर रही है यहां पर, है ना। दिस मोशन इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, दैनिक गति, परिक्रमण गति और घूर्णन गति। ओके, तीन नाम याद रहेंगे आपको। अर्थ रोटेट्स एट स्पीड, ठीक है, इसकी जो स्पीड है यहां पर रोटेशन की, जो इसकी यहां पर वो कितना है आपके, 1 सेकेंड, आपके जो इसका जो स्पीड है वो आपके है किलोमीटर पर आवर। तो आपके जो इसके जो स्पीड है, अर्थ जिस स्पीड से अपने अक्ष पर घूम रही है वो कितना दे रखा है आपको, 1670 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस स्पीड से अर्थ जो है आपकी किस पे राउंड कर रही है, आपके अपने अक्ष पर ही रोटेट हो रही है। ठीक है, रोटेशन ऑफ द अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द साइकिल ऑफ द डे। और इसका रिजल्ट क्या होगा, मेन तो चलो सबको मालूम है कि हाँ चलो अर्थ अपने उस पे अक्ष पे घूम रही है ना, और स्पीड से घूम रही है। पर यहां पर क्या है कि मेन आपके इसका रिजल्ट क्या होगा, रोटेशन ऑफ द अर्थ का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, या यूनिवर्स के अंदर क्या इफेक्ट हो रहा है, या अर्थ के जो वहां पर लोग रह रहे हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो इसका जो इफेक्ट आने वाला, रोटेशन ऑफ द अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट, है ना। तो मतलब इसका मीनिंग है कि आपके यहां पर क्या बन रहे हैं, रोटेशन, अर्थ के रोटेशन होने से आपके दिन और रात का बनना यहां पर हो रहा है आपके किसकी वजह से, रोटेशन ऑफ द अर्थ के, मतलब अर्थ की अपनी दूरी पर घूमने की वजह से आपके यहां पर दिन और रात बन रहा है। देयरफॉर इट्स मोशन इज आल्सो कॉल्ड डेली मोशन। इसलिए आपको बताया मैंने, इसे हम डेली मोशन मतलब दैनिक गति भी बोलते हैं इसे। ओके, तो ये इस तरह से तो समझ में आया आपको। रोटेशन ऑफ द अर्थ में क्या होगा, आप इमेज पे देख रहे हैं कि अर्थ जो है अपने ही दूरी पर राउंड कर रही है, घूमती जा रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं दैनिक गति, परिभ्रमण गति और घूर्णन गति के नाम याद रखिएगा तीनों आप। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो अब देखो ये चीजें क्या होती है, दैनिक गति के अंदर हम कुछ टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपके टर्म आ रहा है वो आपके आ रहा है सिडेरियल डेज, है ना। सिडेरियल डेज, देखो आप इसके बारे में ये होता क्या है। देखो हम बात कर रहे हैं सिडेरियल डे के बारे में। द ड्यूरेशन ऑफ बिटवीन द पैसेज ऑफ द पर्टिकुलर स्टार ओवर ए मेरिडियन ट्वाइस इज ए कॉल्ड ए सिडेरियल डे। अब देखो क्या हो रहा है यहां पर, मेन हम यहां पर जो बात कर रहे हैं सिडेरियल डे के अंदर क्या बात होगी, आपका ये अर्थ हो गया, ठीक है ना, ये इस तरह से। तो यहां पर क्या होगा, आपकी जो ये लॉन्जिट्यूड वाली लाइंस होती हैं, आपको मैं बताऊंगा इनके बारे में, हम अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। लॉन्जिट्यूड और जो लैटिट्यूड है, हमको पता भी है लैटिट्यूड क्या होता है, कि इस तरह की लाइंस जो हैं, एक तरह की जो पैरेलल लाइंस होती हैं, मैं इसको अलग अलग से फ्रेम कर देता हूं, है ना। आपकी ये जो भी है लाइंस, जो येलो लाइंस हैं आपके, वो क्या है, लैटिट्यूड है, ठीक है। तो ये लाइंस और आपकी जो लॉन्ग वाली लाइंस हैं, जो मैं इस तरह से लाइन, ये आपकी लॉन्जिट्यूड है, ठीक है। तो इनके बारे में हम एक तरह से नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इनका टॉपिक थोड़ा सा अलग सा है इनके बारे में, आपको बस ऐसे नॉलेज बता रहा हूं कि ये आपकी लैटिट्यूड होगी और ये आपके रेड लाइंस वाली आपकी क्या हो गई आपकी, मतलब इस तरह से ये आपके सारी लैटिट्यूड, और ये तरह से लॉन्ग वाली लाइंस आपकी लॉन्जिट्यूड है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि सिडेरियल डे वाली कंडीशन कब होगी। देखो आप यहां पर, है ना, द ड्यूरेशन बिटवीन द पैसेज ऑफ ए पर्टिकुलर स्टार। अब यहां पर देखो जब ये लॉन्जिट्यूड है, ठीक है, हम लॉन्जिट्यूड की बात कर रहे हैं, और जब अर्थ अपने राउंड पर अपने रोटेशन कर रही हो, ठीक है, रोटेशन करती जा रही है वो, तो हम यहां पर बात करेंगे कि जब जो सन, जो अर्थ है, अर्थ का जो अर्थ है, तो वो सूरज के सामने से, जब इसके यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो इसका एक पॉइंट से, मतलब जब ये एक इस लॉन्जिट्यूड से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम लेती है, ठीक है, तो इसको हम क्या बता रहे हैं यहां पर, सिडेरियल डे के नाम में वाला है। मतलब यहां पर एक सूर्य के अलावा किसी स्टार से कंपेयर किया है,
सिडेरल डे के अंदर क्या क्या है कि दो इन मेडिटेरियन के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, उनको टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर सिडेरल, तो इट ड्यूरेशन इज अबाउट द 23 आवर एंड 56 मिनट 4 सेकेंड। यहाँ पर इनसे रिगार्डिंग बात हो रही है। क्लियर? एंड इट हेल्प्स एस्ट्रोनॉम्स कीप टाइम एंड नो वेयर टू पॉइंट्स देयर टेलीस्कोप विदाउट वरिंग अबाउट वेयर द अर्थ इज इन ऑर्बिट। तो इसका फायदा क्या होता है कि ऑर्बिट पे अर्थ को ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो अभी ऑर्बिट पे कहां पर है। इसका टाइम, इस चीज का मतलब ये यहाँ पर इट हेल्प एस्ट्रोनॉट्स कीप टाइम एंड नो वेयर टू पॉइंट देयर टेलीस्कोप विदाउट वरिंग अबाउट द वेयर अर्थ इज इन ऑर्बिट्स। ठीक है, अर्थ की जो पर्टिकुलर कंडीशन है, सिचुएशन है, वो कहां पर है इस समय, तो आपके इस सिडेरल डे की वजह से ये लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है चीज आपको? हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपके इसी तरह से एक और होता है, इसको बोलते हैं हम लोग सोलर डे। ठीक है ना, आपकी इसका काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है सोलर डे का। सोलर डे क्या होता है देखो हम देखते हैं। सोलर डे इज फाउंड व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द अर्थ है ना रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ डे। देखो यहां पर किस चीज के बारे में बात कर रहा है ये, व्हाइल टेकिंग द सन एज स्टेशनरी है ना, ड्यूरेशन ऑफ सोलर डे इज एग्जैक्टली 24 डेज। देखो अभी यहां पर क्या बोल रहा है इन्होंने कि जब सूरज होता है, जब आपकी सूरज होता है या आपकी अर्थ यहां पर, ठीक है, तो यहां पर कंडीशन क्या हो रही है, जब अर्थ अपने ही, हम बात किसी का रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जब अर्थ क्या हो रही है, रोटेट हो रही है ना, तो इसका जो पॉइंट अभी सूरज के सामने, तो वो एग्जैक्टली जब पूरा राउंड करके से उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है ना, समझ रहे हो आप लोग? मतलब यहां पर अर्थ का ये पॉइंट, ये आपकी क्या कर रही है, अर्थ यहां पर राउंड कर रही है। ठीक है ना, अर्थ इसने क्या करना स्टार्ट किया, घूमना स्टार्ट किया, रोटेशन करना स्टार्ट किया, तो ये ए पॉइंट से स्टार्ट होती है यहां पर, तो ये वापस से जब पूरा घूम के, हम बात कर रहे हैं कि पूरा घूम के कैसे आ जाएगी, वापस यहां आ जाएगी ए पॉइंट पे वापस सामने, इसको हम क्या बोलेंगे, सोलर डे बोला जाता है। क्लियर है आपको? इस तरह से देखो, सोलर डे इज द टाइम इट टेक्स द सन टू अराइव इन द सेम पोजीशन एज द डे बिफोर। मतलब सेम पोजीशन, पूरा एक दिन का बनना। समझ रहे हो आप लोग? सुबह जैसे आप 6 बजे का टाइम हम टारगेट करते हैं, सूरज यहां पर इस समय, तो ये जिस फ्रंट के सामने होगा ये चीज 6 बजे यहां पर है आपके, ये 6 बजे वाला ये सूरज है और ये यहां पर अर्थ, तो ये इस तरह से सनराइज यहां पर अभी जा रही है। बाद में जब ये घूम के वापस से रोटेट होके वापस जब सूरज के सामने ये पार्ट आ जाएगा वापस से, तो ये चीज आपको कहलाएगी आपके सोलर डे। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये सोलर डे वाला पार्ट है यहां पर, है ना। देखो दिस हैपेंस इन एग्जैक्टली 24 आवर्स। हालांकि 24 आवर्स हम कर सकते हैं, पर एग्जैक्टली कितना होता है इसका, है ना, एग्जैक्टली हमने देखा, है ना। दिस हैपेंस इन एग्जैक्ट 24 आवर्स। दिस इज नॉट अर्थ इज टू रोटेशन, है ना, थ्रो एज द अर्थ रोटेट्स इज ऑल्सो ऑर्बिटिंग द सन। पर देखो ये चीज क्या, अर्थ अपने राउंड पे, मतलब अपनी ऑर्बिट पे, है ना, अर्थ अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ क्या कर रही है, अर्थ की उस पर ऑर्बिट पे भी राउंड लगा रही है सूरज के, है ना। इट मूव्स इन द स्पेस, और ये स्पेस में मूव कर रही है। आपका मेन क्या ध्यान रखना है यहाँ सोलर डे के अंदर क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली जहां से अर्थ राउंड करना स्टार्ट करती है, ठीक है, अर्थ जहां से राउंड करना स्टार्ट कर रही है, वहीं पर वापस से सेम पोजीशन अर्थ की वापस से आ जाना। ए से स्टार्ट किया, वापस से ए पे पहुंचना। ठीक है, यहां पर हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर हम अर्थ की बात करेंगे, इस पार्ट की, जो अर्थ का ये पार्ट है, घूम के वापस से सिर्फ एग्जैक्टली सन के सामने आ गई ये चीज, तो ये चीज आपके कहला रही है आपके सोलर डे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब हम बात करते हैं रिवोल्यूशन, मानी परिक्रमण गति की बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, परिक्रमण गति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो परिक्रमण गति में हम क्या बात करते हैं, देखो, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज ऑर्बिट इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन। जब सूरज है तो उसके चारों ओर चक्कर कौन लगा रही है, अर्थ यहां पर मूव कर रही है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है ये चीज? यहां पर हम बढ़ते हैं आगे। वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ आल्सो गोज राउंड द सन इन द एलिप्टिकल पाथ। एलिप्टिकल पाथ के मतलब जो राउंड वाला शेप है, ये वाले, ठीक है ना, मतलब यहां पर जो अंडाकार शेप है, जो ओवल शेप है, ठीक है, पाथ पर एंड कंप्लीट्स अराउंड 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो ये इस तरह से एग्जैक्टली इसका क्या है, 365 डे, है ना, 365 डेज एंड 6 आवर में ये पूरा इसको कंप्लीट कर रही है। ओके, तो ये इस तरह से यहां पर इलिप्टिकल पाथ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पर अर्थ जो है वो खुद के ऊपर उसके अपने ऑर्बिट पे तो मूव कर ही रही है, साथ में वो क्या कर रही है, सन के भी चारों ओर राउंड लगा रही है। वही चीज आपके कहलाती है रिवोल्यूशन, परिक्रमण गति भी कहते हैं इसको, है ना। द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन एट द स्पीड ऑफ, देखो आप ये चीज 1,08,000 किलोमीटर यहां पर ये इस तरह से मूव कर रही है। ओके, तो हम देखते हैं इस
किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ पर इस तरह से मूव करती जा रही है। ओके, तो 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर्स, है ना। अब देखो बट यहाँ पर क्या हो रहा है, 365 डेज का तो हम काउंट करते ही हैं, पर यहाँ पर जो 6 आवर है, अब ये पूरे बचेंगे 4 साल तक, ये ऐड होंगे और आपके जो बनेगा पूरा एक दिन, जब हम बात करते हैं 365 डेज और 6 आवर्स, तो 6 आवर्स का क्या होगा आपके, देखो ये 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स की बात करेंगे तो आपके 4 ईयर्स में कितना हो जाएगा, आपके 24 आवर्स हो जाएगा, है ना। देखो ये चीज 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर्स आर एडेड टू मेक द वन डे 24 आवर्स, और आपकी वो चीज क्या बन जाएगी फिर 366 डेज, मतलब आपकी ये कहलाता है आपकी लीप ईयर। ठीक है, तो हम यहां पर इसकी बात कर रहे हैं, है ना। दिस सरप्लस डेज एडेड टू द मंथ ऑफ द फरवरी, और ये सब चीजें कहां पर ऐड हो रही है, फरवरी का मंथ में आपके जो 29 डेज हो रहे हैं वो इसी वजह से ऐड होते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक डे जो 1 डे बढ़ जाता है आपका 28 की जगह पे, वो इसी वजह से होता है, क्योंकि यहां पर ये 6 आवर्स हैं ये आपके 4 ईयर्स इंक्लूड होते हैं, तो 4 साल में जो फैब है वो कितने साल बाद आती है आपकी 29, आपकी वो 4 साल बाद आती है फरवरी 29 डेज की, तो यहाँ पर इसी की लेकर बात हो रही है ना। ये 6 × 4 आपके 24 आ जाएगा, तो ये 24 जो है एक दिन बढ़ गया, एक दिन आपके यहाँ ऐड हो गया 3 जो है 66 डेज के अंदर, इस तरह से आपकी फरवरी 29 डेज की होगी, और भी 4 साल के बाद। ओके, सो सच ए ईयर्स विथ 36 डे, ठीक है, तो कॉल्ड है लीप ईयर। तो इसको हम क्या बोलते हैं लीप, जहां पर फरवरी कितने डेज की मिल रही है आपको, 29 डेज की मिल रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग 366 366 डेज हम कहते हैं। क्लियर, देखो ये इस तरह से यहां पर मूव होती है, ये इस तरह से कहलाता है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, मतलब परिभ्रमण गति की हम बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, इस तरह से राउंड कर रही है यहां पर ये सन। ठीक है, इस तरह से इसका ये प्रोसीजर है आपका, क्या कहलाता है, रिवोल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरीहेलन। देखो ये पेरीहेलन का क्या है, ये भी इसका कनेक्शन इसी से ही है, पेरीहेलन। ठीक है ना, तो देखो ये हम देखते हैं पेरीहेलन क्या चीज है, पेरीहेलन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पेरीहेलन को देखो हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीहेलन जो होता है इसको हम बोलते हैं उपसौर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, पेरीहेलन। देखो पेरी मतलब जो यहां पर हेलन है, ये आपकी ग्रीक वाला जो है वो लोग, एथेंस वाले लोग इसको हेलन मतलब यहां पर सन से है। ठीक है, तो आप यहां ध्यान रखिएगा, हेलन मतलब सूरज से, तो सूरज से रिलेटेड टर्म्स यूज हुआ है। तो देखो व्हेन द अर्थ इज सेट एट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यहां पर क्या बात कर रहा है कि जब अर्थ वो है यहां पर इस सन, ठीक है, और ये आपकी यहां पर अर्थ। ठीक है, तो देखो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं यहां पर व्हेन द अर्थ इज एट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, है ना, जब यहां पर सन से जो अर्थ की डिस्टेंस है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। मिनिमम की बात कर रहा है, आप समझिएगा कि जब यहां पर जब ऑर्बिट ये रिवोल्यूशन करता है टाइम, देखो यहां पर इसी की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। तो जब इसका डिस्टेंस सूरज के सबसे क्या होगा, मतलब गैप सबसे कम होगा, है ना, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हाइल इन इट ऑर्बिट, दिस इज पोजीशन इज कॉल्ड द पेरीहेलन, और उपसौर कहते हैं। मतलब यहां पर जब ऑर्बिट के अंदर राउंड कर रही है, ठीक है, तो इसका जो यहां पर सबसे ज्यादा कम डिस्टेंस जिस टाइम पे होगा, इसको हम क्या बोलेंगे यहां पर, पेरीहेलन या उपसौर बोला जाएगा इसको। और ये टाइम कब होता है, ये टाइम होता है 3 जनवरी को। ठीक है, तो द अर्थ अटेन दिस पोजीशन ऑन द 3 जनवरी। क्लियर आपको, तो हमारे यहां पर जब अर्थ रोटेट, देखो क्या है ये इजी सी बात है, क्योंकि देखो ये आप जो सोचते हो ना कि यार ये पूरा इक्वल होगा अर्थ यहाँ सेंटर में, ऐसा नहीं है। अर्थ क्या है ना, बिल्कुल यहाँ पर कहीं जगह पर पास में है, यहाँ पर इस साइड पे पास में आती है और इस साइड से दूर पड़ती है। तो आपके जो यहाँ का डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं, ये आपका डिस्टेंस है, तो आपका ये डिस्टेंस जो है, जो मैंने येलो कलर से किया, ये आपका डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपके पेरीहेलन बोलते हैं इसे। क्लियर, तो ये आपका डिस्टेंस पेरीहेलन कहलाता है, इसे उपसौर भी कहते हैं। आप इसे याद रखिएगा, उप जैसे यहाँ पर जो टर्म यूज हुआ है, मतलब वो छोटे के लिए यूज हुआ है, कम के लिए, तो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस है ना, यहाँ पर ये मिनिमम डिस्टेंस यूज हो रही है। ठीक है, यहां पर तो ये मिनिमम डिस्टेंस है, तो यहाँ पर उप मतलब हम बात करते हैं ना, जैसे उप सरपंच की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, तो उप मतलब यहां पर कम के लिए यूज हुआ है, जो थोड़ा सा लो लेवल का होता है। आप ध्यान रखिएगा इस चीज को, तो याद करने में उप आपको याद रहेगा, पेरीहेलन मतलब यहां पर उप से है, उप यहां पर उपसौर मतलब यहां पर जो छोटा, जो मिनिमम गैप होगा उसके लिए यूज हुआ यहां पर।
है ना। अब इसी से रिलेटेड देखो ये इस तरह से आप देखो, ये यहां पर हमने बात की है, देखो ये सबसे कम यहां पर देखो डिस्टेंस, और यहां पर 152, हम नेक्स्ट वाले में बात करेंगे। आप ये देख रहे हैं इस तरह से यहां पर ये इमेज, ये इस तरह से ये वाला जो डिस्टेंस है यहां पर, इससे पहले वाला 147 मिलियंस का है, तो सबसे कम डिस्टेंस यहां पर हो रहा है इस वाले वन पाथ पे के ऊपर। क्लियर है आपको? तो इस तरह से इसे बोलते हैं जब 147 मिलियंस यहां पर सन और अर्थ के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना रह जाता है, बस यहां पर 147 मिलियंस किलोमीटर है दोनों के बीच में गैप, कितना यहां पर इतना, तो आपके सबसे कम डिस्टेंस यहां पर होता है। इसे हम बोलते हैं पेरी हेलेन बोलते हैं, इसे उपसोर हिंदी में बोला जाता है। ओके, है ना। और आपका जो दूसरा वाला पाथ है जहां पर बहुत ज्यादा आ रहा है 157, इसे हम देखते हैं, इसे बोलते हैं एपहीलियन। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? अपहीलियन। और इसे हम बोलेंगे यहां पर अपसोर। क्या बोलते हैं इसे? इसे हम बोलते हैं अपसोर के नाम से। विजिबल है आपको ये चीज? ऐसा हम क्या बोलते हैं? अपसोर। क्लियर? अपसोर देखो आप ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में जो है अप मतलब ऊपर होता है, तो यहां पर अपहीलियन मतलब देखो जो यहां पर अप जो मैक्सिमम आएगा, तो यहां मैक्सिमम की बात होने वाली हो, तो व्हेन द अर्थ इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम देन व्हाइल इन ऑर्बिट दिस इज पोजीशन इज नोन एज द अपहीलियन। मतलब वही सेम चीज है ना, जस्ट यहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस आ रही है, तो यहां पर जो अपहीलियन है इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपके यहां पर जो सूरज है, सूरज और पृथ्वी के जो बीच का डिफरेंस है ऑर्बिट क्यूब, हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? हम यहां पर ऑर्बिट पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका सन हो गया वापस से। ठीक है, और आपके यहां पर ये अर्थ यहां पर घूमते घूमते यहां पर आ गई। ठीक है, तो ये आपके अर्थ हो गई, तो देखो यहां पर सबसे ज्यादा, इधर तो बहुत कम था डिस्टेंस, है ना, यहां पर बहुत ज्यादा है। तो ये जो गेप है सन एंड अर्थ के बीच ऑर्बिट में जो गेप आ रहा है यहां पर जितना डिस्टेंस है, तो इसी को जो मैक्सिमम डिफरेंस, मैक्सिमम जो गेप है ना, तो ये सबसे ज्यादा यहां पर होगा आपके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एपहीलियन और हिंदी में बोलते हैं अपसोर। तो यहां पर ऑर्बिट वाले जो राउंड है इस वाली, है ना, मोशन के अंदर यहां पर अर्थ और सूरज के बीच का जो गैप है, इससे जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपहीलियन कहते हैं। और जब कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेरिफेलियन। ध्यान रखिएगा आप ये चीज। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं सीजन के बारे में। आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आजकल, इसी तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं बस नॉर्मली, आपको ज्यादा कंटेंट थ्योरेटिकली नहीं पूछ रहा है वो, है ना, तो बस नॉर्मल चीजें याद रखनी है आपको कि ये पता होना चाहिए कि निम्न से कि अगर क्वेश्चन आ भी जाएगी फॉलोइंग पॉइंट में से ये इससे मैच नहीं हो रहा है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हमको बस थोड़ा सा सरफेस से ही चीजें लेनी है आप। ठीक है, द अर्थ, आप जो सीजन की बात करते हैं, द अर्थ मूव्स नॉट ओनली इट्स एक्सिस बट ऑल्सो इन इट्स ऑर्बिट राउंड द सन। अब ऐसी बात है, हम लोगों ने रोटेशन और रिवोल्यूशन पढ़ लिया दोनों। देयरफॉर द अर्थ चेंजेस पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रेस्पेक्ट टू द सन। और सन के जो है अर्थ है उसकी जो पोजीशन है वो भी चेंज होती रहती है, उससे दिन और रात भी बन रहे हैं यहाँ पर, और साथ में सीजन का भी चेंज हो रहा है यहाँ पर। देयर आर द 4 मेजर पोजीशंस ऑफ द अर्थ व्हाइल इट रिवॉल्व राउंड द सन। अब देखो यहाँ पर जो सन जो है ना, उसके चारों ओर जब अर्थ राउंड लगा रही है तो उससे सीजन बन रहे हैं। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा था, जो रोटेशन था उससे क्या बन रहा था, उससे दिन और रात बन रहे थे। तो आपके रिवोल्यूशन से क्या बन रहा है अर्थ के ऊपर, क्या बन रहे हैं वहां पर? सीजन बन रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीजन फॉर्म हो रहे हैं। याद रहेगा आपको, आपके जो रोटेशन के मूव होने से अर्थ जब अपनी ही दूरी पर घूमती है, ठीक है, अपनी उसमें मूव कर रही है, तो उसके हम क्या कहेंगे, उससे बनने वाले जो है उससे दिन और रात बनता है, डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है। जबकि आपके अर्थ के रिवोल्यूशन करने से, है ना, उसके और सूरज के चारों ओर राउंड चक्कर लगाने से जो बनते हैं वो क्या बनते हैं? सीजन बनते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं समर सोलिस्टिस। सोलिस्टिस देखो आप यहाँ पर ये क्या चीज आ गई, समर सोलिस्टिस क्या होता है? ठीक है, देखो तो हम यहाँ बात कर रहे हैं समर सोलिस्टिस क्या होता है, तो हम इसी लेकर बात करने वाले हैं। देखो इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं, समर सोलिस्टिस इसको क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कर्क संक्रांति, है ना। तो आपके कर्क इसको बोलते हैं समर सोलिस्टिस को बोलते हैं कर्क संक्रांति। देखो 21 जून की बात कर रहे हैं, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। हाँ, तो ये किस बारे में बात कर रहा है यहां पर? ये बात कर रहा है इस तरह से, देखो आप, ये देखो आप, 1 सेकेंड, ठीक है, यहां पर सन, अब यहां पर हम बात करते हैं 21 जून की।
यहाँ पे 21 जून की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सन, अब देखिएगा आप 21 जून को क्या हो रहा है, नदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है ना, देखो टूवर्ड्स द सन, कि यहाँ पर जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो किसकी तरफ झुका हुआ है, यहाँ पर वो आपके झुका हुआ है किसकी तरफ, उसका जो नदर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पर ये बात हो रही है, तो वो झुका हुआ है किसकी तरफ, आपके सन की तरफ। तो ऑब्वियसली बात है जो पार्ट सूरज की तरफ ज्यादा झुका हुआ है तो उसको ज्यादा क्या मिलेगी, गर्मी मिलने वाली है, ठीक है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखो टॉपिक ऑफ कैंसर मतलब वो पार्ट मोस्टली सूरज के सामने आ रहा है। इसे आपको मैं बताता हूँ इस तरह से कि जैसे ये हमारा ये अर्थ हो गया तो ये इस तरह से पार्ट हो रहा है और ये सन यहाँ पर है। यहाँ पर देखो ये चीज जो नदर्न पार्ट हम बात करते हैं, ये इक्वेटर हो गई आपकी, तो आपकी जो वाला पार्ट है ये आपके नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, तो ये अभी सूरज के सामने हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैक्सिमम क्या होगा, गर्म हो जाएगा, है ना। हम इसी की बात कर रहे हैं कि जो नदर्न हेमिस्फीयर है, 21 जून की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर नदर्न हेमिस्फीयर जो है वो इस पर टॉपिक ऑफ कैंसर इस समय यहाँ पर ये क्या होगा, मौसम इस तरफ से टिल्ट हो रहा है। तो यहाँ पर 21 जून को सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, ओके। द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस। अब देखो जो ये बात कर रहे हैं हम सदर्न वाले, ये आपके नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, आपके ये क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर देखो सूरज के सबसे ज्यादा पास में कौन सा आ रहा है, आपके नदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर सूरज की किरणें सबसे ज्यादा पड़ रही हैं जबकि नीचे वाले पार्ट पे कम पड़ रही। तो ऑब्वियसली बात है आपके यहाँ पर हीट होने वाली है ऊपर, है ना, और यहाँ पर क्या होने वाली है, यहाँ पर विंटर होने वाली है, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो इस तरह से देखो पोल्स आपके है ना रिसीव लेस हीट। तो यहाँ पर आपके क्योंकि सन जो है थोड़ा स्लैंटिंग हो रहा है तो आपके सबसे ज्यादा गर्म पार्ट रहने वाला है ऊपर वाला पार्ट, नदर्न हेमिस्फीयर सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला है आपके, ओके, है ना। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड द सन एंड प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक पोल, आर्कटिक सर्किल। तो इस तरफ वाली पोजीशन की वजह से ये चीज थोड़ा सा ये दूर हो गया सूरज की रेस से। एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर द 6 मंथ्स। तो यहाँ पर वो क्या होगा, 6 मंथ्स के डे लाइट हो जाएंगे आपके ये वाले पार्ट के ऊपर, सदर्न वाले पार्ट के ऊपर, है ना, जो पोल की बात कर रहे हैं हम। तो देखो अभी समझ में आएगा आपको, चीज थोड़ा क्लियर हुआ आपको इस तरह से कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम लोगों ने समर सोलिस्टिस के अंदर क्या बात करी है कि यहाँ पर जो नॉर्दर्न जो आपका हेमिस्फीयर है 21 जून के टाइम पे ये आपके किस तरफ झुका होगा, आपकी इसकी डायरेक्शन सन की रेस की तरफ ज्यादा होगी। तो आपकी कर्क रेखा जो है यहाँ पर सूरज की किरणें ज्यादा स्ट्रेट पड़ने वाली, तो मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। आपके 21 जून की बात हो रही है, 21 जून की, क्लियर। इस तरह से इसके पॉइंट देखो आप, से large portion of the northern hemisphere is getting the light from the sun, है ना। इट इज समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इस समय जितने भी पार्ट होंगे यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के, तो वहां कौन सा सीजन होने वाला है, आपके वहां पर सीजन होने वाला है समर का, इसीलिए इसे बोला जाता है समर संक्रांति, क्लियर, ठीक है, या फिर समर सोलिस्टिस, याद रहेगा आपको इस तरह से। द लॉन्गेस्ट डे है ना एंड द शॉर्टेस्ट नाइट है ना एट दिस प्लेस अकर 21 जून। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब गर्मी होती है तब क्या होता है आपके यहाँ पर लॉन्गेस्ट डे, तो दिन लंबे होते हैं गर्मियों के अंदर, ये वाली कंडीशन होती है, और आपके नाइट्स बहुत छोटी हो। 21 जून की बात हो रही है, हम लोग पढ़ रहे हैं समर संक्रांति, समर सोलिस्ट, ठीक है। एट दिस टाइम द वही सेम जो है सदर्न हेमिस्फीयर आपके वहां पर क्या होने वाली है, वहां पर थोड़ा सा ठंडा रहेगा सीजन, नाइट्स आर लॉन्गर देन द डे, दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलिस्ट। मतलब यहां पर कहेंगे इसे हम कर्क संक्रांति, क्योंकि यहां पर कर्क रेखा के ऊपर टॉपिक ऑफ कैंसर पर सन एकदम डायरेक्ट जा रही है, ठीक है। तो वहां पर गर्मी पड़ने वाली है, 21 जून की बात हो रही है यहां पर, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंटर सोलिस्टिस, है ना। आप देखो विंटर सोलिस्टिस मतलब इसे बोलेंगे हम यहां पर मकर संक्रांति, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे यहां पर मकर संक्रांति की बोलेंगे इसे यहां पर हम। समझ में आया आपको इस तरह से, यहां पर जो विंटर सोलिस्टिस है इसे हम मकर संक्रांति बोलेंगे। और यहां पर कब की बात हो रही है, यहां पर 22 दिसंबर की हमारे यहाँ होती है मकर संक्रांति, हम लोग पतंग उड़ाते हैं, तो यहां पर ये मकर संक्रांति वाला वही कंडीशन हो रहा है यहां पर। तो देखो आप यहां पर 22 दिसंबर की बात हो रही है। द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, है ना। अब देखो यहां पर कंडीशन क्या हो गई, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात हो रही है यहां पर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट यहां पर। अब इसके अंदर कंडीशन क्या होने वाली है कि आपके यहां क्या होगा, ये सन है ना, अब ये सन यहां पर ऐसे बताया हमने, तो ये घूमते हुए देखो यहां पर अर्थ, आप मान लो कि यहां पर थी पहले, इस समय पर पहले यहां पर थी, तो घूमते हुए इधर आ गए, तो यहां पर हम बात करते हैं अर्थ ऐसे हो गई। तो आपका ये जो पार्ट है ऊपर वाला पार्ट, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ऊपर वाले पार्ट की, तो ये तो दूर चला गया यहां पर, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर हो गया, पास में कौन हो गया आपके यहां पर, आपके पास हो गया आपके सदर्न हेमिस्फीयर। तो ऑब्वियसली बात है यहां पर सन रेज कहां जाएंगी, सबसे ज्यादा पास में आपकी जाने वाली है आपके सदर्न यहां पर। तो आपके इस वाले पार्ट में जो सन की रेज है वो आपके पहुंचने वाली है सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर, मतलब सन की रेज डायरेक्टली कहां पर पड़ने वाली है, आपके सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर। ये चीज हम बात कर रहे हैं,
क्लियर। तो इस तरह से आपके सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे ज्यादा सन की रेस पड़ने वाली हैं। तो वहां पर देखो मतलब ये पार्ट अब थोड़ा सा इतना गर्म नहीं रहेगा, ऊपर वाला पार्ट अब गर्मी थोड़ा सा गर्म पार्ट ये रहने वाला है। समझिएगा बेटा थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर तो हमारे तो उस टाइम सर्दियां होती है, पर देखो इस कंडीशन की वजह से होता क्या है ना, ये बहुत बड़ा इफेक्ट है इसका, है ना। तो देखो बाय 22 दिसंबर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात हो रही है यहाँ पर। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे होती है 23.5 डिग्री, ठीक है, नीचे वाली, है ना। तो रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट टूवर्ड्स इट। तो यहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही है। एट द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, देखो 23 डिग्री साउथ, ए लार्जर पोर्शन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ऑब्वियस सी बात है, हीट मिल रही है यहाँ पर। अब देखो क्या चीज है यहाँ पर, देखो इसका बहुत बड़ा रोल है। क्या क्या रोल हो रहा है यहाँ पर, देखो आप देखोगे यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर सर्दियां होती तो है, पर देखो इतनी भयानक सर्दी नहीं होती कि आइस और ये सब सीन होता है। क्यों नहीं होता, इसका रीजन यहीं पर ही है कि जो क्या है यहाँ पर सन तो है ही सही चीज, पर यहाँ पर इस टाइम पे क्या हो रहा है, ये सन वाला पार्ट जो है इस टाइम पे दिसंबर के टाइम पे सूरज क्या हो रहा है सबसे, ये सदर्न हेमिस्फीयर वाला पार्ट है ना, अर्थ का ये पार्ट आपके सूरज के सबसे पास में हो रहा है इस समय पर, ठीक है, सबसे पास में है। तो इसी वजह से यहाँ की सर्दियां इतनी कड़ाके वाली सर्दियां नहीं होती, इतनी भयानक सर्दियां नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि देखो यहाँ पर यही कंडीशन, क्योंकि सूरज के सबसे पास होता है तो उस समय इतनी सर्दी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। क्लियर है ना। तो एज अ सनराइज फॉल वर्टिकली एट द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पर ये मोस्टली जो आपका सदर्न वाला पार्ट है, सदर्न हेमिस्फीयर है, वो मैक्सिमम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर, देयरफॉर इट्स समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। ये हो रही है वहां पर कंडीशंस। द रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इट्स एक्सपीरियंस विंटर। और आपके जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, आपकी ऑब्वियस सी बात है, वो वहां बहुत दूर चला गया, तो वहां पर सर्दी बहुत भयानक पड़ती है इस समय, है ना। तो रिसीव देखो ये चीज एक्सपीरियंस विंटर एंड दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टिस। इसको हम क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति। समझ में आया आपको पार्ट, यहां पर पहले अर्थ इस डायरेक्शन में थी आपके, ठीक है, तो आपके यहां पर नॉर्दर्न वाला पार्ट पास में था। क्लियर, सॉरी ये इस तरह से नहीं था आपकी, ये अर्थ इस तरह से, ये इस तरह से पार्ट था, तो यहां पर ये वाला पार्ट सबसे पास में था आपके नॉर्दर्न वाला, इस तरह से ये कंडीशन है यहां पर। क्लियर आपको, हम बात करते हैं, हाँ देखो ये इस तरह से कंडीशन है, आप देखिएगा इसे किस तरह से। हमारा जो स्टार्टिंग में बात की थी यहां पर जून से, तो देखो आपके इस जून की बात कर रहे थे हम लोग यहां पर 21 जून की बात, 22 जो है 22 जून की बात कर रहे थे। अब देखो ये वाला पार्ट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है आपका ये सबसे पास में है यहाँ पर। क्लियर है, आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सबसे पास में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट सन के इसकी लाइट जो है, सन की लाइट ज़्यादा डायरेक्टली जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, गर्मी पड़ने वाली है। तो जून में बहुत भयानक गर्मी होती है यहाँ पर। फिर ये पार्ट मूव करते हुए यहाँ पर आया, ठीक है, हम इसे भी देखने वाले हैं अभी। आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाओ, है ना, देखो ये चीज। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, सनलाइट कहाँ पड़ रही थी आपकी कर्क रेखा के ऊपर, मतलब यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लाइट जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ठीक है। और यहां पर ये चीज वापस देखो, यहां पर किसके आ रही है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। देखो ये वाला सदर्न पार्ट, ये आपके सदर्न हेमिस्फीयर की बात हो गई। तो यहां पर क्या आ गई, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, मकर रेखा की बात कर रहे हैं। यहां पर एक कर्क रेखा, सॉरी यहां पर आपकी मकर रेखा है, यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर कौन सी है, मकर रेखा। तो आपके इस समय यहां पर 20 दिसंबर मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, ठीक है ना। तो आपके यहां पर क्या हो रहा है, इस तरह सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है, देखो ये वाला पार्ट पूरा, ठीक है। और इस तरह यहां पर आपके कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, इससे गर्मी ज्यादा होती है। ये दो लोग समझ में आ गए आपको। यहां पर ये वाली कंडीशन है, क्लियर, आपके यहां पर ये वाली कंडीशन है कि यहां पर कर्क पे पहुंच रहा है, 22 दिसंबर को कर्क पे सीधा चमकता है, ज्यादा गर्मी हो रही है। बाद में फिर ये चीज दिसंबर यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, बहुत ज्यादा क्या होती है उस समय, यहां पर लाइट जाती है ना। अब हम इनको भी देखेंगे कि इक्विनॉक्स क्या होता है, इनके बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर हुआ आपको ये चीज यहां पर, अब ये पूरा समझ में आएगा कॉन्सेप्ट आपको। अभी इतना क्लियर हुआ आपको कि यहां पर क्या क्या कंडीशन होती है, हमारी अर्थ इस तरह से थोड़ा टिल्ट है, तो ये वाला पार्ट ज्यादा है, तो टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर, हम बात करने वाले हैं इक्विनॉक्सेस के बारे में, क्या होता है ये चीजें, देखो, है ना। तो इन दिस टू पोजिशन द सन शाइन डायरेक्टली ओवर हैड द इक्वेटर। देखो यहां पर उन्होंने क्या बोला है कि जो सन है ना, इक्वेटर के यहां पर, कि जब सूरज जो है अर्थ, या आपके सूरज हो गया, ठीक है ना, और यह अर्थ, तो यहां पर क्या बात हो रही है, जब अर्थ पे यहां पर ये इक्वेटर के पैरेलल होगा। किसकी बात कर रहा है यहां पर, ये इक्वेटर की पैरेलल की बात कर रहा है कि जब सनलाइट क्या होगी, डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ेगी,
समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इक्विनॉक्सेस के बारे में, इसे हम विषुव भी कहते हैं हिंदी में, हम इसे कहते हैं विषुव, है ना, मतलब विषुवत रेखा की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना, भूमध्य रेखा की बात हो रही है। तो यहाँ पर इसी चीज के बारे में बात हो रही है हमारी अर्थ पे, कि इस तरह से यहाँ पर जो ये चीज है, ये हमने लाइन ड्रॉ करी है मैंने सेंटर में, तो इस सेंटर की जो लाइन है यहाँ पर, इसे हमने क्या बताया कि इसे विषुव भी कहते हैं, और ये सनलाइट इस समय डायरेक्ट पड़ती है यहाँ पर, ठीक है, यही तो बताया इसने चीज, दिस टू पोजीशन, है ना, जो हम बात करेंगे यहाँ पर 2-3 पोजीशन आने वाली है आपके, स्प्रिंग और ये ऑटम वाली। तो देखो यहाँ पर क्या होगी, दिस टू पोजीशन द सन शाइन डायरेक्टली ओवरहेड द सन, कि मतलब यहाँ पर इक्वेटर पे सीधी किरणें जाने वाली जो सनरेज हैं, तो वो यहाँ पर इसके पैरेलल जाने वाली हैं। क्लियर? देखो आप एक चीज, देयरफॉर द हाफ पार्ट ऑफ द ऑल लैटिट्यूड रिसीव द सनलाइट एट दिस टाइम, तो मतलब यहाँ पर थोड़ा कम जाएगा, और वाले पार्ट पे थोड़ा सा कम जाने वाला है, ठीक है, पर यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेट पड़ने वाली है ना, एवरीवेयर द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इक्वल होंगी। तो यहाँ पर जहाँ पर सूरज की किरणें सीधे पड़ने वाली है, तो दोनों वाले पार्ट के ऊपर, इस वाले पार्ट के ऊपर, इस वाले पार्ट के ऊपर, दोनों वहां पर दिन और रात दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर? सीजन्स आर आल्सो सिमिलर इन द बोथ द हेमिस्फीयर, तो आपके यहाँ पर नदर्न हेमिस्फीयर और सबके किसमें जो आपका नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर पे दोनों पे क्या होने वाले हैं, सीजन बराबर होने वाले हैं यहाँ पर, है ना। दीज टू पोजिशंस आर रेफर टू एज इक्विनॉक्सेस। अब देखो ये कंडीशन कब कब आती है, 21 मार्च, है ना, 21 मार्च को क्या होता है, इसे हम बोलते हैं बसंत, इसे हम बोलते हैं बसंत विषु। आपके एग्जाम में बस ये चीज आने वाली कि ये जो स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, इसका इसका जो डेट है वो कब होता है, आपके 21 मार्च है ये चीज, वो कैसे होता है ना, और ये चीज आपके, है ना, वर्नल, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, एक चीज हम इसे ऑटम भी कहते हैं, ठीक है। तो आपके देखो ये चीज वर्नल इक्विनॉक्स वेयर 23 सितंबर है चीज, तो ऑटम वाला इसे हम कहेंगे यहां पर शरद, शरद विषु। क्लियर? तो यहां पर देखो आप, ये इक्विनॉक्स में क्या बताया है कि जब यहां पर इक्वेटर पे सनरेज डायरेक्टली पड़ने वाली है, उसी चीज की बात हो रही है। इमेज देखते हैं हम लोग कि इस तरह से, देखो हम लोगों ने क्या देखी यहां पर, डेट देखी, देखो यहां पर देखो ये सन सेंटर में है, तो इस वाले सामने वाले पार्ट पर, इस वाले पार्ट पे आपके पूरे यहां पर सनरेज क्या पड़ने वाली है, इक्वेटर पे सीधी पड़ने वाली है, सामने रहने वाला इक्वेटर, तो इस वजह से यहां पर आपके, है ना, 21 सितंबर और यहां पर मार्च वाले डे, तो यहां पर आपके क्या होने वाले हैं, डे और नाइट आपके क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं। क्लियर? तो इस तरह से हमने यहां पर इक्विनॉक्सेस के बारे में बात करी है। क्लियर है आपको चीज? ओके, आई होप आपको समझ में आएगा आज हमने जो पढ़ा, मोशन ऑफ द अर्थ। क्लियर? तो इस तरह से ये मोशंस होती हैं, अर्थ की जो गतियां होती हैं, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यहाँ पर रोटेशन के बारे में देखा, जिससे हम लोग परिभ्रमण भी कहते हैं, घूर्णन गति भी कहते हैं और दैनिक गति भी कहते हैं, है ना। और उसके बाद हमने देखा रिवोल्यूशन, है ना, और इसका हमने 2 पार्ट भी यहाँ पर देखे, इसके कौन कौन से पार्ट हैं। तो इक्विनॉक्सेस के बारे में देखा हमने, समर सोलिस्टिस के बारे में देखा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई आजकल आज के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।